देवी माँ भैरवी। भैरवी शब्द जो है वो दो शब्दों से बनता है, भय रवि। तो हमने आज तक ज़्यादातर भैरव देवता के बारे में बहुत सुना है। इंटरनेट के ऊपर एक ट्रेंडिंग देवता जो है वो भैरव माने जाते हैं। तो आज तक भैरवी के बारे में यानी कि माँ त्रिपुर भैरवी के बारे में इतनी बात नहीं हुई है। और इस शब्द का जो अर्थ है वो अपने आप में बहुत ही रोचक है। जो भय के स्वर का नाश करे, भय यानी कि डर, अपने मन का एक फियर, चाहे वो किसी भी टाइप का फियर हो, पशु पंछी का, किसी छोटे जीव का, किसी प्रकार की परिस्थिति का भय, किसी व्यक्ति का भय। और रव यानी कि नाद, आवाज़, स्वर। तो जो भय की पदचाप को नष्ट कर दे, जो भय को समाप्त कर दे, वो है देवी माँ भैरवी। और प्रचंड तीव्र स्वरूप है, उग्र स्वरूप है देवी माँ का। पूरे 10 महाविद्या के स्वरूपों में 3 महाविद्या ऐसी है जिनकी कोई दक्षिणाचार साधना है ही नहीं। एक है देवी माँ धूमावती, एक है देवी माँ छिन्नमस्ता, और तीसरी है देवी माँ त्रिपुर भैरवी। तो जब आप देवी माँ भैरवी की उपासना करते हैं तब वामाचार उस उपासना का एक अभिन्न अंग होता है। इवन तंत्र साधना ऐप पर भी जब आप त्रिपुर भैरवी माँ की साधना करेंगे, वहाँ पर सम्याचार मार्ग से ये साधना जो है वो कराई जाती है। किंतु सम्याचार मार्ग जो है वो मानसिक साधना का मार्ग है। इस वजह से आपको फिजिकली पंचमकार यानी कि मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मदिरा को घर पर लाने की आवश्यकता नहीं होती। आपको मानस पट के ऊपर धारणा के माध्यम से, अर्थात विजुअलाइजेशन के माध्यम से देवी माँ को प्रकट करना होता है। उनकी साधना करनी होती है विभिन्न पदार्थों के माध्यम से, मन ही मन, मेंटली। और देवी माँ त्रिपुर भैरवी कहीं ना कहीं नित्य प्रलय के साथ जुड़ी हुई है। वे नित्य प्रतिक्षण, हर क्षण चीज़ों का नाश करती रहती है। यहाँ पर नाश का अर्थ नेगेटिव नहीं है, नकारात्मक नहीं होता है। नाश का अर्थ है एक एक क्षण जो बीत रही है, वो जो समय का नाश हो रहा है, वो देवी माँ इस समस्त चक्र को, जीव चक्र को, सृष्टि चक्र को, ब्रह्मांडीय चक्र को प्रलय की ओर आगे लेकर जा रही है। तो जो एक एक सेकंड बीत रही है, उसका बीतना, वही माँ त्रिपुर भैरवी का अपना एक कार्यक्षेत्र है। माँ ये सुनिश्चित करती हैं कि प्रत्येक क्षण जो है वो कहीं ना कहीं प्रलय की ओर, अर्थात एक ऐसा क्षण जहाँ पर जीवात्मा परमात्मा के साथ मिले। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए माँ त्रिपुर भैरवी निरंतर कार्यरत रहती हैं। और बहुत ही रोचक बात यह है कि देवी माँ त्रिपुर भैरवी के जो शिव हैं वो साक्षात महाभैरव हैं। अब देयर इज अ ब्यूटीफुल वर्स इन श्री ललिता सहस्त्रनाम, महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासना महायाग क्रमाराध्या महाभैरव पूजिता। अब यहाँ पर वो भैरव की बात नहीं हो रही जो आज की तारीख पर इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। महाभैरव अर्थात साक्षात दक्षिणामूर्ति शिव। महाभैरव यानी सदाशिव, महाभैरव यानी देवाधिदेव महादेव स्वयं। तो यहाँ पर जो ललिता सहस्त्रनाम में कहा गया महाभैरव पूजिता, साक्षात महाभैरव अर्थात कालों के काल, महाकाल, महादेव जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, महाभैरव पूजिता, वो साक्षात देवी माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी है। ऐसा ललिता सहस्त्रनाम में कहा गया। वैसे ही माँ त्रिपुर भैरवी के जो शिव हैं वो साक्षात महाभैरव हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार माँ भैरवी का जो एक कनेक्शन है वो श्री विद्या अर्थात माँ षोडशी, माँ ललिता के साथ स्थापित होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्येक महाविद्याओं का प्राकट्य माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा से ही हुआ। माँ त्रिपुर सुंदरी ने समय समय पर विभिन्न स्वरूप धारण किए, चाहे वो माँ काली का स्वरूप हो, माँ तारा का स्वरूप हो, माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप हो, या फिर माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप हो। और यहाँ पर शास्त्रों से हमें उनका बहुत ही सुंदर ध्यान श्लोक जो है वो प्राप्त होता है, जो मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूँ। उद्यत भानु सहस्र कांति मरुणा शौमाम शिरोमालिकाम रक्तालिप्त पयोधराम जपवटीम विद्याम भीति वरम हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्र विलसद वक्त्रारविंद श्रियम देवीं बद्ध हिमांशु रत्नमुकुटां वंदे रविंद स्थिताम। अर्थात भगवती त्रिपुर भैरवी की देह कांति, अर्थात उनका देह जो है वो सहस्र सूर्य यानी कि हजारों सूर्य की तरह दैदीप्यमान है
उसकी कांति के समान तेजोमयी है। वे रक्त वर्ण के रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं, अर्थात उन्होंने लाल रंग के रेशमी वस्त्र को धारण किया हुआ है। उनके गले में मुंडमाला है। दोनों स्तन जो हैं वो रक्त से यानी कि खून से लिप्त हैं। वे अपने हाथों में जपमाला, पुस्तक अर्थात एक ग्रंथ, अभय मुद्रा एवं वर मुद्रा को धारण किए हुए हैं। उनके ललाट पर चंद्रमा की कला शोभायमान है। रक्त कमल जैसी शोभा वाले उनके 3 नेत्र हैं। उनके मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट तथा मुख पर मंद मंद मुस्कान जो है वो व्याप्त है। ये जो ध्यान श्लोक है वो हमें भैरवी यामल तंत्र से प्राप्त होता है। और बहुत ही सुंदर बात यह है कि माँ का नाम त्रिपुर भैरवी इसलिए भी है क्योंकि कहा जाता है कि एक समय पर साक्षात भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यानी कि त्रिदेव ने इनकी उपासना की होने की वजह से इनको त्रिपुरा के नाम से जाना जाता है, त्रिपुर भैरवी के नाम से जाना जाता है। तो यही है माँ त्रिपुर भैरवी का अनन्य महत्व, उनकी एक महत्ता 10 महाविद्याओं की साधना में। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और आप अपने मित्रों के साथ, साधकगण के साथ, परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिकॉज़ जिस सात्विकता के साथ, जिस सत्व भाव के साथ हम तंत्र को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तंत्र साधना को आगे लेकर जाना चाहते हैं, उसमें आप सभी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मात्र 1 या 2 व्यक्ति के कारण हमारे शास्त्र जो है वो बच नहीं सकते। जब एक सोसाइटी, जब एक पूरा समूह, एक बहुत बड़ा वर्ग आगे आकर इन साधनाओं को बचाने के लिए कार्यरत होगा, तब जाकर हमारी जो मूल साधनाएं हैं, मूल विरासत है, वो बच पाएंगी और सनातन धर्म बच पाएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, यदि आपको तंत्र साधना के बारे में कोई भी प्रश्न हो, तंत्र साधना ऐप पर कैसे साधना हो सकती है उसके बारे में कोई प्रश्न हो, तो आप तंत्र सर्कल में जुड़ सकते हैं। एक ऐसा इनिशिएटिव जो पूरे विश्व भर से तंत्र के उपासकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का कार्य करता है, जहां पर आपके प्रत्येक प्रश्नों का समाधान दिया जाता है। इतना ही नहीं, समय समय पर तंत्र की गूढ़ बातें, गुह्य बातें यहाँ पर आपके साथ शेयर की जाती है और साथ में साधना कराई जाती है तंत्र एक्सपर्ट्स के द्वारा। तंत्र सर्कल की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उसके ऊपर जुड़कर आप हमारे इस इनिशिएटिव का एक भाग बन सकते हैं और तंत्र साधना को अपने नित्य जीवन में अपना सकते हैं। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।